बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मालूमात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां फ़हीम अज़ीज़। नाज़रीन, जैसा कि हम आपको मुख्तलिफ़ लोगों से मिलवाते रहते हैं जो कि मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं और अपने अपने शोबों के मुतालिक आपको मालूमात फ़राहम करते हैं। आज हम एक डिफरेंट प्रोग्राम करने जा रहे हैं। शौक़ लोगों को बहुत ज़्यादा है इन चीज़ों का, और लोग जो हैं वो शायद इसमें बहुत लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं। लोग बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं शौक़ की खातिर। जी हाँ, मेरे कहने का मकसद है, आज हम अब्दुल रहमान साहब के पास आए हैं जो कि कबूतरबाजी का शौक़ रखते हैं, और माशाल्लाह इनका बहुत ज़्यादा हमने इनकी छत पे भी देखा है, हम उधर मौजूद हैं। कबूतरबाजी के बहुत ज़्यादा इनके पास कबूतर मौजूद हैं। इनके पास चलते हैं और इनसे मालूमात लेते हैं कबूतरों के बारे में, ताकि आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन हम पहुंचा सकें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अब्दुल रहमान साहब, पहला नंबर तो आप ये बताइए कि आपको ये शौक़ जो है कबूतरबाजी का कब लगा और कितने अरसे से है? ये हमें तकरीबन 35-40 साल हो गए हैं शौक़ में, मुसलसल चल रहे हैं अभी, ठीक हो गया। और अच्छा शौक़ कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, आपका नाम जो है अब्दुल रहमान उर्फ मान के नाम से मशहूर मान है। के नाम से जी, मशहूर है। तो मैंने अब्दुल रहमान के नाम से दो चार लोगों से पूछा, उन्होंने नहीं ज़्यादा बताया। मान के नाम से मशहूर हूँ मैं। अच्छा, हाँ जी, वही मान के नाम से, और साथ में कबूतरबाजी का शौक़ भी आपको। अच्छा सर, आप हमें ये बता सकते हैं कि इस शौक़ में तकरीबन कितने पैसा खर्च हो जाता है? तकरीबन काफ़ी खर्च हो जाता है। अच्छा अच्छा, ये कबूतर जो आपने रखे हुए हैं, ये इनकी आम रूटीन में खुराक क्या है, या कोई स्पेशल आप इनको देते हैं? खुराक भी देते हैं, दाना भी होता है, लेकिन स्पेशल ही होता है। गंदा दाना नहीं होता, साफ़ सुथरा होता है। इसमें कनक वगैरह नहीं डालते हम, चने डालते हैं, ब्लैक चने और बाजरा वगैरह, और थोड़ी बहुत अगर फीड जो है ना इस्तेमाल करते हैं बच्चों के लिए, ब्रीडर कबूतरों के लिए। अच्छा, ये गर्मियों में कबूतरबाजी के शौक़ में आप देखते हैं अक्सर दिन को धूप भी होती है, कोई बहुत ज़्यादा गर्मी की शिद्दत भी होती है, ये परिंदे हैं, जानवर हैं, तो क्या इनको आप गर्मी से महफूज रखने के लिए ऐसे क्या है? बिल्कुल रखते हैं इनको, कुछ पानी भी बना के देते हैं ठंडे, जिसकी वजह से इनको जो है ना गर्माइश ना लगे, ताप भी ना लगे इनको, क्योंकि ये इससे कमज़ोर हो जाते हैं बिल्कुल, और खुश्क हो जाते हैं बिल्कुल, हड्डी निकाल लेते हैं ना, इसलिए इनके लिए मज़ीद दवाइयाँ वगैरह, पानी वगैरह बना के देते रहते हैं। जी जी जी, फिर धूप में इनको असर नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा अब्दुल रहमान साहब, आप अगर बुरा ना माने तो हमें ज़रा विज़िट करवा सकते हैं? हम आपके कबूतर देखना चाहते हैं। मैं कैमरेमैन से गुजारिश करूंगा कि वो ज़रा कबूतरों को दिखा भी दें, ताकि लोगों तक। ब्रीडर कबूतर पड़े हुए इधर यहाँ पे। अच्छा जी। अच्छा, ये तकरीबन कितनी नस्लों के आपके पास कबूतर मौजूद हैं? तकरीबन हमारे पास जो है ना 10-15 नस्ल के कबूतर पड़े हुए हैं। अच्छा 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 जी। तो ये तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तादाद में ये ज़्यादा हैं, इनके ब्रीडर ये बच्चे भी हैं उनके साथ, इसलिए तादाद ज़्यादा है। तकरीबन तादाद होगी हमारे पास कबूतरों की 500-600। अच्छा, 500-600 कबूतर आपके पास मौजूद हैं? जी जी। तो इनके रोज़ाना खाने पीने के अखराजात कैसे पूरे होते हैं? बस अल्लाह देता है, हो जाता है, गुजारा होता है हमारा, दे देते हैं इनको खुराक भी माशाल्लाह। अच्छा, इनके बीमार रोज़ाना का जो है ना तकरीबन इनका दाना 6 किलो 7 किलो लगता है, और बाकी चीज़ें छोड़ के, चने वगैरह छोड़ के, बाजरा सिर्फ जो है ना 7-8 किलो 10 किलो तक चला जाता है रोज़ाना का। अब्दुल रहमान साहब, ये कबूतर आपने माशाल्लाह रखे हुए हैं बहुत बड़ी तादाद में, इनका दाना भी आप पूरा करते हैं। अच्छा, ये लोग बाजियाँ वगैरह भी लगाते हैं गर्मियों के मौसम में अक्सर, तो आप भी ये जी, शौक हम रखते भी हैं? शौक कर रहे हैं। तकरीबन इस जून को जो है ना हमारी 30 मई को पहली बाजी है, अच्छा तो बस हल्का फुल्का शौक करते हैं, ये नहीं कि हम भाई शौक होता है हमारा। अच्छा अच्छा, अच्छी परवाजें होती हैं उसमें भी। अच्छा, ये शौक की हद तक का, ये लोग लाखों रुपया बाजी पे लगा देते हैं? वो गलत है। हल्का शौक करें, शौक की हद तक हो। ठीक हो। पैसा ज़रूरी नहीं होता कि इस पे लगाएं। बिल्कुल ये जो करते हैं ना, ये तो जुआ खेलते हैं, ज़्यादा पैसा लगाने से जुआ खेलते बिल्कुल हैं। सही हो गया। लेकिन कोशिश करें, इनका भाई शौक होना, ट्रॉफियाँ उड़ती हैं वो भी हम उड़ाते हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत ही बाजी लगा लो बेशक, वो उसमें झगड़े भी नहीं होते हैं। कितने मसले बने हैं हर किस्म के, भाई देखें ना, बाहर भी कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये लड़े हैं कबूतरों के पीछे लोग। हम कहते हैं कि भी शौक होना चाहिए प्यार मोहब्बत से, कोई ऐसी वैसी बात ना हो। जो शौकीन हजरात हैं अच्छे हों तो वो सबसे बेहतर है, अच्छा शौक करें वो।
अच्छा जी। अच्छा, ये मुझे ये बताइए गا कि जब ये बच्चे आपने निकलवाने होते हैं, इनका तरीक़ाकार क्या है? ये आप निकलवाते कैसे हैं? फिर इन बच्चों की हिफ़ाज़त कैसे करते हैं और इन बच्चों को गर्मी, धूप इन चीज़ों से महफूज रखने के लिए क्या करते हैं? आप ज़रा डिटेल से बताइए। ये डिटेल से यही बात ये है कि ये जब इनको देखें ना, ये बच्चे निकलते हैं, छोटे होते हैं, खुराक अच्छी रखें ना तो बच्चा अच्छा पलता है। फिर उसके बाद फिर साथ साथ फिर कुछ दवाई वगैरह है वो साथ साथ हम देते रहते हैं, वो बच्चा कंप्लीट तैयार होता है। ठीक हो गया। ज़्यादातर वो जो आता है ना कि ये फीड के साथ और ये जितनी भी खुराक खाते हैं ना, बच्चा अच्छा परवरिश करता है। ये देखें ना, ये सब बच्चे वो बच्चे पड़े हुए हैं सब। अच्छा, ये इनमें बड़ी 2-4 कबूतर होंगे, ये सब बच्चे हैं, इधर बड़े हैं सब। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो दूसरे शेड में हैं, ये सारे बच्चे हाँ जी, हैं? वो जो है ना छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा कम मादी हैं, उस तरफ ना रहें कम तो बच्चे ज़्यादा हैं। अच्छा, हमें अब्दुल रहमान साहब ये भी ज़रा बताइएगा कि ये इनमें कितनी नस्लें होती हैं कबूतरों में, जो आम लोगों को तो नहीं पता, या आम नए कबूतरबाजों के नहीं, लिए? नस्लें तो बहुत हैं, ठीक हो गया। नस्लें बहुत हैं, लेकिन हर बंदे की अपनी अपनी नस्ल बनाई हुई है इन्होंने। ठीक हो गया। वैसे तो पुरानी जो नस्लें थी, ये 35 वाले हो गए हैं, फिरोजपुरी हो गए हैं, बांके कबूतर हो गए हैं, ठीक हो गया। गोल्डन ये हो यानी ये दूसरे वगैरह, ये कबूतर अब बने हैं, ये कसूरी कबूतरों में बने हैं सब। ठीक हो गया। ये यानी कि ना हाँ जी, खुद कमगर से। पुरानी नस्ल है। ठीक हो गया। हाँ, ये कुछ नस्लें जो है ना पुरानी हैं, लेकिन कसूरी कबूतर होते थे वो पहले जो ललखे वगैरह, सही। तो उन्हीं से ये बाकी बने हैं। वैसे ये टेडी भी जो है ना बने हैं, पुराने कबूतर जो भी हैं ना, सिलकोटी कबूतर ये हैं, फिके कबूतर हैं, मोतियों वाले हमारे पास, हम ज़्यादा शौक भी इनका रखते हैं। अच्छा, अब्दुल रहमान साहब, ये मुझे ये बताइएगा कि आपके पास सबसे कीमती नस्ल कौन सी है, और अगर ये कीमती है तो ये कितने तक का मसलन कबूतर होता है, जोड़ी कितने तक की होती है? बात ये है कि अगर वैसे तो दिए नहीं है कभी बड़े कबूतर, बड़े कबूतरों को लाख रुपए भी हमें देते रहे हैं, बिल्कुल ठीक। लेकिन हमने नहीं दिया। सही हो गया। हो सकता है इससे ऊपर भी हो कीमत। आप शौक की वजह जी, से। शौक की वजह से। ठीक हो गया। हमें अपना शौक है, हम अपने कबूतर पालते हैं, किसी का ये मसला नहीं है कि हम ये इनको बेचना शुरू कर दें। अच्छा, अब्दुल रहमान साहब, आप हमें जो महंगे कबूतर हैं नस्ल के, क्या वो आप हमें दिखा सकते हैं निकाल के इससे बाहर, या मुश्किल है थोड़ा? बिल्कुल दिखा देंगे, बिल्कुल दिखा देंगे। जी जी बिल्कुल। एक मिनट में भाई को बुलाऊँ, वो भी साथ ज़रा थोड़ी हेल्प जी जी करेगा। जी बिल्कुल सही है। मनीर उस्ताद, ये भी हमारा पार्टी बेस का भाई भी है और मेरा कज़न भी है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये मनीर उस्ताद है, इसलिए मैं कह रहा था कि इसको साथ अच्छा, में। आज हम अब्दुल रहमान साहब के साथ मौजूद हैं, हमारे साथ एक और शख्सियत भी मौजूद हैं। लोग इनको, वैसे इनका नाम मुनीर है, लेकिन लोग मुनीर उस्ताद के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये आपका नाम मुनीर उस्ताद जो है वो कबूतरबाजी की वजह से? कबूतरों हमारा अस्सलाम वालेकुम। हमारा नाम कबूतरों की वजह से मुनीर उस्ताद डला है। हम लाला मानी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। उस्ताद राजा खिज़र डेयरी वाले हमारे बड़े उस्ताद हैं। ठीक हो। हमारी पार्टी के सरबराह भी वही हैं। उनकी वजह से हमें ये शौक़ पड़ा है। हमने ये कबूतरबाजी शुरू इसी वजह से की है, हमें शौक़ इसका बहुत था, तो तकरीबन इस शौक़ से हमें 30-35 साल हो गए वाबस्ता है। हम बाजियाँ भी खेलते हैं, डक बाजियाँ खेलते हैं, तो तकरीबन 400-500 कबूतर हमने रखे हुए हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि ये मैंने पहले अब्दुल रहमान साहब से भी पूछा कि कबूतर ये आप बाजियाँ लगाते हैं, इस पे पैसे लगाते हैं, तो इन्होंने कतई तौर पे इस चीज़ को बुरा कहा कि इस तरह नहीं करना चाहिए, बाजियाँ या पैसे लगाना जो है कतई तौर पे ये शौक़ के ख़िलाफ़ है। तो जो लोग ये काम कर, कम लगाएं पर ज़्यादती ना हो ना, जो अगर पैसे ज़्यादा हो तो झगड़े होते हैं। बिल्कुल सही है। ये मसला है ना, शौक हो, पैसे देखें, कुछ तो खर्चे होते हैं ना, वो चलो इतना हो कि वो निकल आए इनके, लेकिन ये काम तो ना करें ना झगड़े करें, पैसे ज़्यादा लगाएं तो फिर झगड़े होते हैं। अच्छा, हमारे साथ अब्दुल रहमान साहब मौजूद हैं, ये इनके पास एक कबूतर है इनसे। अच्छा, ये कौन सी नस्ल है जो आपने कबूतर उठाया हुआ है? ये बेसिक मोतियों वाले कबूतर हैं। अच्छा जी। इनको वैसे प्यार से जो हमने इनका नाम रखा हुआ है सरगोदे वाले। ये सबसे ज़्यादा अच्छे कबूतर हमारे हैं, रीडर कबूतर हैं और उड़े भी बहुत हैं। शाम शाम की परवाज़ें दी हैं इन्होंने। तो ये आपने इसके, ठीक हो गया। अच्छा, इसकी अब्दुल रहमान साहब कितनी कीमत बन जाती है जी मार्केट में, अगर मार्केट के लिहाज से देखी जाए? मार्केट के लिहाज से देखें, ये अगर कोई समझता हो, देखें शौक़ होता है ना, हर बंदे को तो नहीं पता है कीमतों का या कबूतरों का। अगर कोई समझता हो तो भाई, हम तो वैसे मार्केट में ये सेल भी नहीं करते, इतने अच्छे कबूतर हैं। हो सकता है ज़्यादा हो कीमत,
لیکن یہ لاکھ रुपए तक का होता है। होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लाख है, 5-5 लाख में भी होते हैं। अच्छा माशाल्लाह, आपके पास ये कितने जोड़े हैं जी? ये हमारे पास जो है ना, इसके ब्रीड के लिए जोड़े लगाए हैं हमने 4 जोड़े लगाए 2 हैं। जोड़े अभी ये लगे हुए हैं इधर, ठीक 2 हो ऊपर लगाए हुए हैं, 2 ऊपर लगे हैं। ठीक है, बाकी उनके बच्चे हैं। यानी कि आपके पास वो अभी हम फुट खड़े कर देते हैं ना, सारे जोड़े तो नहीं लगाते ना, 2-2 जोड़े ब्रीडर लगाते हैं। अच्छा, यानी कि ये 15-20 लाख रुपए के सिर्फ ये कबूतर आपने शौक के लिए रखे हुए हैं अपने पास। जी जी। ठीक हो गया। अच्छा मुनीर साहब, हमें ये बताइएगा कि थोड़ा सा हम कबूतरों की मालूमात भी देते रहेंगे। जो नए शौकीन हैं इस काम के, जो नए नए इस काम में आ रहे हैं, उसके बारे में क्या आप कहेंगे कि उनको ऐसा क्या इकदाम करना चाहिए कि वो लड़ाई झगड़े से भी बचें, कबूतरों की परवरिश भी अच्छी कर सकें और इसको एज ए शौक़ तक रखें, यानी कि इसको आगे ना बढ़ने दें? नए शौकीन को सबसे पहले ये चाहिए कि उसे समझ होनी चाहिए, कबूतर की परख होनी चाहिए। कबूतरों में ये एक ऐसा काम है कि ये एक समुंदर है, ये शौक़ एक समुंदर है ना, जितना आप सीखें, जितना सीख सकते हैं सीखें। नए शौकीन को सबसे पहले चाहिए कि कबूतरों के बारे में परख रखे, फिर उनको तरीके से जो है उनके आगे ब्लीड करे, उनके बच्चे से चले। तो दूसरा ये है कि नए शौकीन को चाहिए कि भाग भाग के पहले तो किसी उस्ताद का शागिर्द होना चाहिए उसे। दूसरा ये है कि भाग भाग के उछले ना बाजियों के लिए कि मैंने इतनी बाजियां लगानी है, इतनी लगानी है। दुनिया पड़ी हुई है, शौकीन इतने हैं कि ढेर लगा हुआ है। ठीक हो गया। तो बाजियां बंदा लगाए तरीके से। हर चीज़, हर गेम का एक असूल है। क्रिकेट देख लें, उसमें भी नामात होते हैं, ये भी एक शौक़ है, इसमें भी नामात होते हैं। हम लोग जो हैं वो इसमें बाकायदा हम अपने जो है कप उड़वाते हैं, सही हो गया। जिसमें हम वॉशिंग मशीन, टीवी, मोटरसाइकिल, ऐसी चीज़ें इनामात रखते हैं। नए बंदों को कोई इनाम जीते तो उसे इस चीज़ का शौक़ पड़े और वो इसको ज़्यादा आगे अच्छे तरीके से जो है वो करे। ठीक हो गया। अच्छा सर, वैसे तो कबूतर पालना एक अक्सर अमूमी दरबारों पे भी कबूतर होते हैं, बहुत बड़ी तादाद में होते हैं, लोग उनको दाना बाजरा भी डालते हैं और बहुत शौकीन लोग भी मौजूद हैं यहाँ पे। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल ये कि अक्सर ये बाजियों के दौरान पुलिस का छापा भी पड़ जाता है, लोग पकड़े भी जाते हैं, पर्चे भी हो जाते हैं। ये क्या वजह, क्या इसकी बाजी लगाना बैन है? ये बात ये आपकी दुरुस्त है। ये जो बाजियाँ जब लगती हैं ना, मेरी बात सुने, बात फिर वही आ जाती है, ये पैसे लगा देते हैं डबल, ठीक है। फिर जब हारने लगता है ना कोई, तो फिर उसको दूसरे को तकलीफ़ होती है, वो कह रहे हैं जी जुआ खेल रहे हैं। या तो पहले ही आप ये काम ना करें ना, अगर आप लगा रहे हैं तो गलत है ना इस तरह, तो फिर ये पुलिस तो आती है। बिल्कुल सर। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि भाई आप कोई कप रख लें या कोई वैसे ट्रॉफी उड़ती है, अच्छी है ट्रॉफी। हम देखें ये हम इधर पिंडी कपों में भी उड़ाते रहे हैं, और झंडे कप हमारे जो है ना गाज़ियाबाद के और झंडे के इधर के कप हमारे उड़ते हैं। उनमें हम मोटरसाइकिल इनाम रखते हैं, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, ये इनामात रखते हैं। वो एंट्री जो होती है 3000 से 5000 तक, या 5 ले लेते हैं या 3 लेते हैं। 20-30 छतें होती हैं, 40 होती हैं, कुछ पे इनामात हम अपने पास से डाल लेते हैं, तो अच्छा शौक करवा देते हैं। अच्छा, ये आपके पास माशाल्लाह 500-600 कबूतर हमें नज़र आ रहे हैं। ये हमारे पास 35 वाले कबूतर हैं जी, टोपी। अच्छा, ये 35 वाले? ये 35 वाले हैं, इसकी ब्रीड भी है हमारे पास। अच्छा, ये 35 और ये हाँ जी टोपी कबूतर इनको बोलते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए मुनीर साहब कि ये आपका यहाँ पे कोई पार्टनरशिप है या आप ये सिर्फ अब्दुल रहमान साहब के कबूतर हैं, आपके कहाँ पे मौजूद हैं? या ये भी अपनी छत है, एक वो ऊपर सामने अपनी, वो सामने जाल लगे हुए हैं, वो भी अपनी छत है, वो भी अपनी छत है हमारी। हम दोनों मिल के शौक करते हैं ना, शुरू से बचपन से इकट्ठे कर रहे हैं शौक। ये हमें ये शौक तकरीबन एज होगी हमारी 14-15 साल जब ये हमें शौक़ पड़ा। अच्छा। तो बस तो आपको पता है कबूतरबाजी को बुज़ुर्ग लोग अच्छा नहीं समझते, बिल्कुल सही। लेकिन ये है कि ये शौक़ बेसिकली अच्छा है। आपके बच्चे आपके जो हैं वो इस शौक़ में पड़ेंगे, घर से बाहर नहीं जाएंगे, घर में ही रहेंगे। आजकल के हालात जो बाहर चल रहे हैं, बच्चे ख़राब होते हैं, पाउडर, चरस, ऐसी चीज़ें, इस काम में बंदा नहीं पड़ता। चलें घर में बैठा ये शौक़ तो कर रहे हैं ना। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आपके कुछ और दोस्त भी हमें नज़र आ रहे हैं, ये हमारे शागिर्द वगैरह बैठे हुए हैं, हम उनकी तरफ भी चलते हैं, ज़रा उनसे भी 2-4 सवाल। ये भी सारे कबूतरबाजी के शौकीन हैं या? ठीक, आइए उनके पास भी चलते हैं, हम उनसे भी थोड़े से सवालात कर लेते हैं ताकि हमारी मालूमात में मज़ीद इजाफ़ा हो जाए। ठीक है जी, और लोगों तक हम आ जाएँ। ठीक है। हाँ, अच्छा जी, पहले शुरू करते हैं हम हमारे
दाएं जानिब भी दोस्त बैठे हैं और बाएं जानिब भी बैठे हैं। हम पहले तारुफ ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, आप अपना ज़रा हमें तारुफ भी करवा दें थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम एक दो सवाल आपसे करेंगे। जरूर करें जी। जी जौहर नवाज नाम है मेरा जी, झंडे का रिहायशी हूँ ठीक हो गया जी। अच्छा, तो आप भी कबूतरबाजी का शौक़ रखते हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, उस्ताद साहब की वजह से शौक़ पड़ा है 30 साल से। तो बस खुद तो नहीं छत रखी, यही छत है हमारी, ये हमारे उस्ताद हैं मोहसन है, बस इनकी वजह से हमें शौक़ पड़ा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि थोड़ा सा आप नए आने वाले जो कबूतरबाजी के शौकीन हैं लड़के, जिनको मालूमात नहीं होती, ना कबूतरों की नस्लों के बारे में जानते हैं, ना उनको इतना इन्फॉर्मेशन होती है, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो अगर इस शौक़ को एक्सेप्ट करते हैं और अडॉप्ट करते हैं, तो वो इस शौक़ को पालने के लिए सबसे पहले कौन सा ऐसा इकदाम है जो उठाएं? सबसे पहले तो वो बेहतरीन उस्ताद को चॉइस करें, ठीक हो गया। और उसके बाद कबूतरों का ख्याल रखें, हर चीज़ का, जो उनकी सेहत का होता है, बीमार हो जो, सब कुछ उनका ख्याल करें। अच्छा, लोगों को अमूमी तौर पे पता नहीं होता, कबूतर लोग रख लेते हैं लेकिन इसको फीड के बारे में भी नहीं पता होता, उनको गर्मी सर्दी में क्या खुराक देनी है ये भी नहीं पता होता। तो इसके बारे में भी हम अभी थोड़े सीनियर हमारे दोस्त जो बैठे हैं, अब्दुल रहमान साहब और मुनीर साहब, उनसे भी पूछेंगे। तो आपको कोई डिफरेंट को थोड़ा सा पता हो, क्योंकि अक्सर अल्लाह ताला ने हर किसी को दिमाग दिया हुआ है, उसके बारे में को थोड़ा सा बताइए। मैंने आपको पहले भी यही कहा, भी दोबारा इस बात को दोहरा देता हूँ कि अच्छे उस्ताद की ज़रूरत है इस सब काम के लिए। बिल्कुल ठीक हो गया। अब हम कुछ दोस्तों की तरफ चलते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना हमें तारुफ करवाएंगे, आपका नाम पूरा बताएंगे और उसके बाद हम आपसे सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। शाह फुरकान नाम है मेरा, इधर ही झंडा चिची का रिहायशी हूँ, और सारे दोस्त अहबाब हम मिल के ही शौक़ कर रहे हैं। मैंने अपनी छत भी बनाई हुई है, माशाल्लाह। उस पर भी उस्ताद मान साहब आते हैं, मुनीर साहब आते हैं, और जो सारी लुक आफ्टर है वो वहाँ पे मेरे साथ मलिक गुलाम अकबर साहब हैं, इन्हीं के ज़ेर निगरानी है वो सारी छत, यही देख रहे हैं उसको। अच्छा, आपने अपनी छत बनाई हुई है, उस पे आपने कितने कबूतर रखे हैं? काफ़ी तादाद में 100-150 कबूतर होगा मेरे पास भी। और उसमें कोई कीमती नस्लों के भी मौजूद होंगे? जी हैं, बिल्कुल। अच्छा, आप बता सकते हैं कौन कौन सी नस्ल के आपने कबूतर रखे हुए हैं, ताकि आम लोगों को एक पता चल जाए, क्योंकि पहले हमने पूछ भी लिया लेकिन मज़ीद मेरे जैसे लोग भी हैं जो जानते नहीं हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि कौन कौन सी नस्ल जो है वो लोग पाल सकते हैं बआसानी। मेरे पास जो हैं वो टोपी नस्ल के भी हैं, टेडी भी हैं, रामपुरी हैं, फिरोजपुरी हैं, मोतियों वाले हैं, सियालकोटी नस्ल जो है, यही नस्लें हैं जो अच्छी वाली हैं। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, मैं इसी दौरान ज़रा पूछूंगा, मुझे थोड़ा सा आप ये बताएंगे कि कबूतर की अमूमी हर चीज़ की अल्लाह ताला ने एक उम्र तायन की है, कबूतर की उम्र कितनी होती है जी? ये बड़ा एक, अगर आप इसमें सही अगर मेहनत करें ना तो तकरीबन 25 से 30 साल तक जा सकती है। एक कबूतर 25 से कबूतर 30 की उम्र अगर सही अगर मेहनत करें तो 25 साल तक जा सकती है। हाँ जी, अगर ना करें तो वो तो मेरे ख्याल में 3 साल में भी फौत हो जाता है। अच्छा, अगर एक कबूतर की हम देखें, इसकी अगर हमने नस्ल कुशी करनी हो, इसकी नस्ल बढ़ानी हो बहुत ज़्यादा, तो उसमें एक कबूतरी कम से कम कितने अंडे देती है एक टाइम में, और अगर आपने उसकी ब्रीड निकलवानी है तो वो कितने बच्चों को निकाल सकती है एक टाइम में? एक टाइम में असल में वो देती 2 अंडे हैं। वो 3 महीने में जो है ना बच्चे उसके तैयार होते हैं। 22 दिन वो बैठते हैं अंडों पे, तो 1.5-2 महीने लगते हैं बच्चा तैयार होते हैं। लेकिन जो अगर ज़्यादा ब्रीड लेनी पड़े हमको, तो हम पता है क्या करते हैं, फिर दूसरे जोड़ों के नीचे जो है ना इनके अंडे रख देते हैं, और तकरीबन वो हफ्ते बाद दूसरे दे देते हैं। तो पहले रखो फिर दे देते हैं। 3 झोले या 2 झोले हम तोड़ दें ना उसकी, वहाँ आगे पार्सल कर दें, तो फिर वो तो हमारे पास 8-10 बच्चे बन जाते हैं। अच्छा, हम मुनीर साहब से सवाल करेंगे। सर, ये बच्चा जो है वो 3 माह में, जैसे बताया अब्दुल रहमान साहब ने, निकलता है, लेकिन ये ग्रोइंग इसकी जो एज होती है वो कितनी होती है, यानी ये कितने साल में बड़ा होता है, या जवानी तक ये पहुंचने में कितना टाइम लग जाता है? ये तकरीबन इसको जवानी तक पहुंचने में 6 माह लगते हैं। 6 माह। इसकी कलियां होती हैं, ये कलियां अपनी फेंकना शुरू करता है, 10 कलियां ये फेंकता है, उसके बाद ये जवान हो जाता है। तो बाज़ जो है वो रुके रहें तो जल्दी फेंक देते हैं कलियां, अगर उड़ते रहें तो ये तरीके से आराम आराम से फेंकते हैं। उस दौरान ये मजबूत भी हो जाते हैं और अच्छे ज़्यादा उड़ते हैं, और तकरीबन 6 माह लगते हैं ये जवान हो जाता है। अच्छा, हमारे साथ कुछ दोस्त और भी मौजूद हैं, हम उनकी तरफ भी चलते हैं और उनसे भी सवाल करते हैं।
سب سے پہلے ہم میرے خیال سے سوال کر لیتے ہیں ان سے. سب سے پہلے تو سر میری طرف سے آپ کو سلام قبول ہو, اور عید کا موقع ہے, عید مبارک بھی میں کہہ دیتا ہوں سب کوئی, پہلے میں نے نہیں کہی. آپ اپنا پورا تعارف کروائیے گا, نام آپ کا کیا ہے؟ غلام اکبر. اچھا غلام صاحب, آپ کتنے عرصے سے اس شوق میں ہیں؟ تقریباً 25-26 سال ہو گئے. اچھا 25-26 سال آپ کو اس شوق میں. جی. اچھا آپ کا بھی کہیں ڈفرینٹ جگہ پہ یہ آپ نے بنایا ہوا کبوتر رکھے ہوئے ہیں یا؟ اچھا اپنے گھر میں رکھے ہیں. آپ بھی جھنڈے کے رائشی؟ جی جھنڈے کے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں گے کہ کبوتر جو ہیں وہ تو چلیں, نسلیں بھی پتہ چل گئی ہیں, میں بیسک یہ پروگرام کر رہا ہوں کہ جو نئی نسل کے کبوتر ہیں یا جو اب ایجاد ہوئے ہیں, جیسے بتایا انہوں نے, نئے لڑکوں کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا. اگر وہ بازار سے کبوتر کو خریدنے بھی جا رہے ہیں تو وہ ان کو پہچان کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ وہ کبوتر کو دیکھ سکے کہ یہ اچھی نسل کا ہے یا درمیانی نسل کا ہے؟ میرے جیسا آدمی تو نہیں پہچان. جی وہ بھی اس طرح نہیں لے سکتے کبوتر بازار سے جب تک ان کو صحیح سمجھ نہیں ہوگی. جی اسی کے بارے میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا کوئی ایسی پہچان اپنا استاد ڈھونڈے نا, اس سے پوچھیں کہ کس طرح کا کبوتر لے کے آئیں. پھر اگر ایک بندے کا استاد نہیں ہے, مثلا میرا استاد نہیں ہے اور میں شوق میں پڑ گیا ہوں اور میں لینے جانا چاہ رہا ہوں, تو مجھے کوئی تھوڑی سی آپ پہچان بتائیں گے کہ میں اس کو کس طرح لوں؟ پہچان آپ چینل پہ چلا رہے ہیں نا, یہ سب کبوتر ہیں نا, ٹھیک ہو گیا. تو آپ یہ اچھا سا کوئی استاد دیکھیں جو سیل کرتا ہے کبوتر, اس سے جا کے خریدیں کبوتر. خود سے نہیں لے سکتا ہے, اچھا خود سے نہیں لے سکتا ہے, خود سے نہیں لے سکتا خود سے کبوتر اچھا. یعنی کہ اس میں پہچان بازار سے اچھا کبوتر ملتا ہی نہیں ہے, صحیح بازار سے نہیں ملتا ہے. اچھا ہمارے ساتھ ایک اور بھی موجود ہے, نوجوان ہی لگ رہے ہیں ماشاءاللہ, اور لگتا ہے اس شوق میں ہیں. آپ اپنا تعارف کروائیں. محمد تنویر. اچھا آپ بھی اسی شوق سے؟ جی جی. اچھا آپ نے بھی کبوتر رکھے ہوئے ہیں, اور کہاں پہ رکھے ہوئے ہیں؟ اپنے گھر پہ رکھے ہوئے, جھنڈے میں رکھے ہوئے. اچھا یہیں کے رہائشی ہیں آپ. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس کتنی تعداد میں موجود ہے؟ میرے پاس ہوں گے 60 70 80 کبوتر ہوں گے. اچھا جیسے کہ میں نے ابھی سوال کیا تھا غلام صاحب سے بھی کہ ایک عام بندہ میرے جیسا جو پہچان نہیں رکھتا وہ کبوتر لینے جائے گا, تو آپ بھی یہی سیم بات کریں گے کہ استاد کا ہونا ضروری ہے؟ اس کے لیے اس کو سب سے پہلے تو اچھا استاد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. کسی بڑے سینئر جو اس فیلڈ میں سینئر آدمی, اس سے پہلے اسے ملنا چاہیے, استاد اکرام سے اس کے پہلے بات چیت کرنی چاہیے, پھر اس کے بعد اس کو کچھ پوچھنا چاہیے کسی بڑے سے جو اس کام میں پہلے سے ہے, معلومات لینی چاہیے, پھر جا کے پرچیز کرنا چاہیے اس سے کبوتر. اچھا بازیوں کے بارے میں اکثر لوگ لڑائیاں جھگڑے بھی ہوتے ہیں بہت زیادہ, تو بازیوں پہ میں نے پہلے بھی سوال کیا, کیا لوگوں یہ پیسہ لگانا ضروری ہے شوق میں اپنے, یا اس کو آپ ٹرافی یا ایسی چیزوں کی حد تک بھی محدود کر سکتے ہیں تاکہ لوگوں کی حوصلہ افزائی بھی ہو شوق رکھنے والوں کی, اور جو اس طرح کے کاموں میں لوگوں کو بدنام کرتے ہیں اس کی حوصلہ شکنی ہونا ضروری ہے؟ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کو تو میں پہلے تو بات ہے ان کو اس شوق پہ جو بھی ہے, جیسے سپورٹس کوئی بھی شوق ہے اس کو شوق کی حد تک رکھنا چاہیے. یہ شوق ہے, اس میں بازیاں بھی ہوتی ہیں, بازیاں آپ جس طرح کی انسان کی گنجائش ہے اس طرح کی شوق ہونا چاہیے. جو آج کل جو چل رہا ہے اس مارکیٹ میں, لاکھ روپے کی بازی لگا دو 2 لاکھ کی, اب ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس گنجائش نہیں ہے, جو شوق کرتے ہیں, شوق کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے تو یہ ہے کہ پہلے تو شوق کو استادہ کرام سے میری گزارش ہے کہ پہلے سب سے شوق کو اتنا رکھیں کہ ہر انسان جو ہے نا, غریب طبقہ, جو اس طرح کا میڈل کلاس جو بھی ہے وہ شوق کر سکے. پہلی بات تو ہر طرح کا شوق کو کر سکے, جیسے پرانے ٹائم پہ چل رہا ہے جیسے ابھی بھی ویسے ہی چلنا چاہیے. ٹرافیز وغیرہ بھی شوق ہونا, شوق میں یہ تو بیسٹ ہے, اچھا چیز ہے. یہ ٹرافی بھی ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے نا, انسان کی ٹرافی جیتی ہے یار, میں نے اتنی محنت کی ہے, جو محنت کرتا ہے وہ جیتتا ہے. جیسے کرکٹ ہے, فٹ بال ہے, جو بھی اسپورٹس ہے, اسی طرح یہ بھی ہے, اس کو بھی شوق کے آتا رکھیں. یہ شوق اچھا شوق ہے, برا تو نہیں ہے. پروگرام پہ بہت زیادہ زور رکھا ہے, نئے نوجوان اس فیلڈ میں آنے کے لیے کیا کریں, اس شوق کو پالنے کے لیے کیا کریں. ہم نے اسپیشل ایک نئے نوجوان بلوائے جو اس شوق کو جاری رکھے ہوئے ہیں, ان سے آج آپ کی ملاقات بھی کروا دیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ میں نے ایک سوال سینئر لوگوں سے بھی کیا جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کبوتر لینے کے لیے کیا ضروری ہے, نیا لڑکا جو ہے بازار جاتا ہے تو وہ کبوتر اچھی نسل کا نہیں لا سکتا, اس کی کیا ریزن ہے, اس کی کیا وجہ؟ تو مجھے یہی پتہ چلا کہ استاد کا ہونا ضروری ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ جی بالکل یہ صحیح بات ہے, اس میں استاد کا ہونا ضروری ہے, کیونکہ شروع میں بھی پہلے کئی دفعہ بازار سے لے کے آؤں, بہت مہنگی نسلیں لے کے آؤں, مگر بعد میں پتہ چلتا تھا کہ وہ بالکل کسی کام کے نہیں ہیں. پھر کسی نے مجھے مان استاد کا عبد الرحمان صاحب کا بتایا, پھر ان کے پاس میں آیا, یہاں سے مجھے پھر نسلوں کے بارے میں کچھ سمجھ آئی.
आप अब्दुल रहमान साहब के पास कितने अरसे पहले आए थे और कितना अरसा हो गया? मुझे 2 से 2.5 साल हो गए हैं इनके पास। तो 2 से 2.5 साल में इन्होंने कुछ सिखाया भी है या खाली बिल्कुल। दड़बा साफ कराने पे लगाया नहीं हुआ? नहीं, सिखाया भी है। बहुत सारे यहाँ से ही गए हैं कबूतर मेरे घर, माशाल्लाह पूरी छत मेरी बनी हुई है। अच्छा, माजरत के साथ मैं बिल्कुल अनाड़ी आदमी हूँ, मुझे नहीं पता इसे दड़बा कहते हैं, जाला कहते हैं, क्या कहते हैं, तो मैं अगर गलत हूँ तो मेरी करेक्शन भी कर दीजिएगा। नहीं, इसे बेसिकली छत बोलते हैं। छत बोलते हैं, जी। ठीक हो गया। नाज़रीन, आप सुन रहे हैं कि कबूतर जो रखे जाते हैं जिस जाल में, उसको छत कहा जाता है। देखें, ये शौकीन लोगों की एक मुख्तलिफ ज़बान होती है, उसके लिहाज से हमारा काम है कि आप तक हम इसकी इंफॉर्मेशन पहुँचाएँ ताकि आप इसको शौक़ से करें। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन ये भी बार बार कर रहा हूँ और मुझे उसका जवाब भी मिला। आप क्या कहते हैं, आपने ये काम बाजियाँ लगाने के लिए सीख रहे हैं, शौक़? नहीं नहीं, बिल्कुल बस अपना शौक़ है, बस वो शौक़ कर रहे हैं। अच्छा, कल को कोई पैसे पूसे लगाने का इरादा तो नहीं है? नहीं, कोई ऐसा मसला कोई भी नहीं है। क्योंकि हमने अक्सर देखा लोग लाखों रुपया लगाते हैं, बाद में जनाब बड़े पुलिस के मामला और वैसी कोई बात नहीं है। अच्छा, आप खालिस्तान जी, यानी बिल्कुल, अपने शौक़ बस के लिए? शौक़ के लिए कर रहे हैं। अच्छा, आपने कबूतर रखे हुए हैं छत पे या जी, सिर्फ जी, नहीं? रखे हुए हैं। अच्छा, कितने जोड़े हैं आपके पास? मेरे पास 22 से 25 जोड़े हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है जी? राजा मोहसिन इशफाक। चलो, राय साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दुआ गो हूँ आपके लिए कि आप खैरियत से रहें। एक मिनट बंद कर, वापस चलेंगे अब्दुल रहमान साहब की तरफ। हमारी थोड़ी सी एक दो एंडिंग की बातें हैं। मुझे एक सवाल का मुसलसल जवाब नहीं मिल रहा। मैं ये चाह रहा हूँ कि एक आदमी मेरे जैसा वो कबूतरबाजी का शौक़ अगर रखता है तो उस्ताद उसको नहीं मिलता, ठीक है। वो कबूतर बेचारा कहाँ से पहचानेगा कि अच्छी नस्ल का या बुरी नस्ल का? कोई ऐसी हिंट्स तो होनी चाहिए कि जिससे कबूतर की पहचान थोड़ी सी हो जाए। नहीं, वो असल बात ये है कि देखें, उस्तादी बहुत ज़रूरी है। कोई भी नया बच्चा है या कोई शौकीन नया बन रहा है, उसको उस्तादी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हमारे भी उस्ताद हैं। हम लाला मानी पार्टी से तल्लक़ रखते हैं। हमारे उस्ताद का नाम है राजा खिज़र उस्ताद, ठीक है। हम खुद मुख्तार उस्ताद हैं, इसलिए कि उस्तादी बहुत ज़रूरी है। उस्तादी के बगैर कोई भी शौक़ है वो बेकार है, वो नहीं कर सकता। उस्तादी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये कबूतर वगैरह जब बीमार होते हैं तो आप इनका इलाज खुद ही करते हैं या कोई डॉक्टर? हम खुद ही करते हैं। इनको मेडिसन जो है ना, जो इंसान को लगती है ना, उसका चौथा हिस्सा इसको लगता है, बस वो दें, ठीक हो जाते हैं वो। अच्छा, आप आखिर में कोई पैगाम देना चाहें कबूतरबाजी के शौक़ रखने वाले लोगों को? बस वो सब भाइयों को अच्छा शौक़ करना चाहिए, प्यार मोहब्बत से करना चाहिए। कोई ऐसी हरकत ना करें वो भाई, जिससे ये जो पिछले साल जो हुआ है, जिस तरह कह रहे थे 2-3 साल पहले पुलिस आ गई है, ये हो गया वो हो गया, इन सब को बस प्यार मोहब्बत से शौक़ करें और ज़्यादा पैसों का बढ़ाने वाला काम ना करें। आज हम मौजूद थे एक छत के ऊपर जहाँ पे कबूतरबाजी के शौकीन लोग बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में मौजूद थे। हमने उनसे मालूमात ली। हम नए कबूतरबाजी के शौक़ में आने वाले लोगों के लिए ये प्रोग्राम कर रहे थे, उनको मालूमात देने के लिए कि वो अगर इस शौक़ में आते हैं तो वो इस शौक़ को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या इक़दामात करें। हमने उस्तादों से भी पूछा, उनके साथ और भी लोग थे जो इस काम में ख़ासा तजर्बा रखते हैं। उन्होंने बताया कबूतरबाजी का शौक़ रखने के लिए एक उस्ताद का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस्ताद के बगैर आप अच्छी नस्ल के कबूतर की पहचान नहीं कर सकते, और बाज़ारों में कबूतर कभी भी आपको अच्छी नस्ल का नहीं मिलेगा। उस्ताद की मौजूदगी में आपको अच्छी नस्ल का कबूतर मिलेगा। कबूतरबाजी के शौक़ के साथ साथ उन्होंने ये भी बहुत ज़रूरी समझा कहना कि आप कबूतरबाजी को करें और इसको जारी भी रखें, लेकिन आप बाजियों पे पैसा ना लगाएं और इस तरह के शौक़ में ना पड़ें, क्योंकि ये लड़ाइयों का बाइस बनता है और बदनामी का बाइस बनता है। हाँ, इस काम को फ़रोग़ देने के लिए आप कप ज़रूर रखें, कोई इनामी ऐसी चीज़ रख दें, शील्ड रख दें, कप रख दें, या कोई ऐसी चीज़ जिससे आपकी हौसला अफजाई हो। कैमरामैन ओन अली के साथ मियाँ फ़हीम अज़ीज़, पिंडी वाल न्यूज़, रावलपिंडी।